हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसके सभी क्वेश्चन पेपर जो उस साल हुए थे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, हम आपको 10 पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराने वाले हैं और 28 दिसंबर तक आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। डेली आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी और एक एक शॉट में हम आपको 10-10 पीडीएफ फाइल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। एक सांकेतिक भाषा में अकाउंट को ये करके लिखा गया है, NPPBHAG लिखा जाता है, तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिया गया है 3D। और ये आरआरबी एनटीपीसी की ऑफिशियल साइट से जो आंसर की रिलीज हुई थी तभी के डाउनलोडेड पेपर है। इसमें कोई किसी तरह का गलत क्वेश्चन हमने समावेश नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें लिखा है BAYYAR। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? ये क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर से। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अमूमन आमतौर पर हर तरह कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? देखिएगा, कामरूप का नहीं पूछा गया है कि कामरूप किसको कहा जाता है, तो कामरूप असम को बोला जाता था, मगर इसमें पूछा गया है कि कामरूप किस राज्य में मौजूद था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। लिखा गया है कि निम्न में से 4 का सी असम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें, तो 49, 63, 77 और 119। और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 63, 63 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यदि 4 की पावर 3 है गुना 5 की पावर 6 है, तो पूछा गया था कि 10 की पावर m, तो m का क्या मान होगा, m की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया था। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, जिसका क्षेत्रफल भी बताया गया है 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज को BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना था कि उसके अंदर जो त्रिभुज बनेगा BCD उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि चतुर्भुज है तो उसको हाफ डिवाइडेशन किया गया है, तो हाफ का चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रडार जिससे उत्पन्न है उसका राइट आंसर, यानी इसका फुल फॉर्म पूछी गई थी, फुल मीनिंग शब्द क्या होगा रडार का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक बार 2002 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भारत में कितने पदक जीते? दोस्तों, ये करंट अफेयर था उस टाइम का। अब करंट अफेयर क्या होगा? तो करंट अफेयर को आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ना पढ़ें, करंट अफेयर के लिए आप अलग तरीके से क्वेश्चन पढ़ें, जो अब के वर्तमान में करंट अफेयर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ें। और कोरोना से संबंधित जितने भी पर्सन बन सकते हो दोस्तों, कोरोना से संबंधित हर तरह के क्वेश्चन आप पढ़ें। निश्चित हर प्रैक्टिस सेट में कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पर्सन आना तय है, ये निश्चित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी, सी यानी कि 6। नेक्स्ट पर्सन में दिया गया है कि जिसमें लिखा था, क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एंजेला मार्केल। अब की बार ये भी करंट अफेयर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? साइंस से काफी क्वेश्चन आने हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो। और ग्रीन हाउस गैस से निश्चित तौर पर 1 या 2 प्रैक्टिस सेट में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पेपर में आंसर ग्रीन हाउस गैस से आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर पढ़िएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है GEM इक्वल टू NJZ, तो KID को किस भाषा में कोड किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VRH। DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है? तो साइंस को बहुत अच्छा प्रभाव आपको करके चलना है, अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। साइंस आपके सिलेक्शन को निश्चित तौर पर तय करेगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पार्किंसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्र छरों का उपयोग करती है? चित्र छरों का उपयोग करती है यानी चित्रात्मक भाषा है। जैसे अपनी भाषा अक्षरात्मक है तो चित्रात्मक भाषा का रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापानी भाषा, चाइनीज भाषा जो है चित्रात्मक शैली की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकंद यानी रिज्म एक उदाहरण है इनमें से किसमें जो है गाजर, शकरकंद, लहसुन और अदरक कौन सी प्रकंद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी अदरक एक प्रकंद है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 है तो लघुत्तम समापवर्त है कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 144 144 फुट इंच में मापा जाता है। फुट इंच में तो मीटर के लिए आप कौन सी यूनिट यूज करेंगे? तो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 2 का बी यानी सेंटीमीटर। फुट इंच मीटर सेंटीमीटर यानी सीजीएस यूनिट्स का यूज इसमें किया जा रहा है। सरल करें 3 की अपॉन 7/1/3 प्लस 3/3 1/7। सर राइट आंसर ऐड करके बताना था आपको कितना होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/3/7। देखिएगा दोस्तों सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से हर बार एनटीपीसी में मैथ से काफी क्वेश्चन आते हैं तो मैथ में आप सिंप्लीफिकेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी सिंपल जो भाग जो आपका बोर्ड मास रूल है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सीधे बोर्ड मास से ही आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे और सिंप्लीफिकेशन से। तो बहुत ज़्यादा आपको डीपली में नहीं जाना है, बस आपको कोशिश करनी है कि किन टॉपिकों में मेनली फोकस किया जाए। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है, वह व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, चाहे आप कितना ही हाई लेवल का एग्जाम दे लें और चाहे आप कितना ही छोटे छोटा एग्जाम दे लें, आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिलना तय है। ये अलग चीज है कि यदि वहां रीजनिंग और मैथ ही नहीं पूछा जाता तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि 1% भी चांस है रीजनिंग और मैथ पूछने का तो निश्चित तौर पर आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पति। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो परावर्तन जो है इसका जो लाइट का जो रूल जो प्रॉपर्टीज है परावर्तन की वो इसके कलर को विभाजित करती है। यदि 16/LA = 1/√2.05 है तो ए की वैल्यू पूछी गई थी क्या होगी? कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसका आसानी से आंसर दे सकते थे। और फॉर दिस क्वेश्चन डिस्प्लेंसी फाउंड द क्वेश्चन आंसर सो द क्वेश्चन इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं था। इन्होंने पूछा है कि ये क्वेश्चन का आंसर इसमें सटीक सा कि नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, इसके लिए सभी कैंडिडेट को इसके लिए नंबर काट दिया जाएगा, यानी सभी को इसके लिए नंबर नहीं दिया जाएगा। मालिका विघ्नमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? जीके से क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपका मालिका विघ्नमित्रम कालिदास के द्वारा रचित है। कालिदास के द्वारा 5 या 6 जितनी भी रचनाएं हैं आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लाएं। बहुत ज्यादा रचनाएं कालिदास की नहीं है, मगर कालिदास की अमूमन रचनाएं पूछ ली जाती है। कालिदास, भास, बाणभट्ट इनकी रचनाएं आमतौर पर क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकल्स में। सस्पेंडेड का मीनिंग होता है यानी वायु में जो घुलनशील है, वायु में जो मिल चुका है अपना, उन्हें कोलाइड सॉल्यूशन जो वहां पे बना रखा है उसको ये सस्पेंडेड बोल रहे हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स ऑप्शन नंबर 1 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ए एक काम को 40 दिन में समाप्त करता है, बी वही काम 30 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 17/1/17 राइट आंसर है। और इस तरह के क्वेश्चन निश्चित तौर पर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन और आपका वर्क से रिलेटेड वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन में आता ही है। मनाल हुमा तो फ्लोवर को किसे कोड करेंगे आप? तो फ्लोवर हो जाएगा आपका रोज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से एक सियोलॉजिम से क्वेश्चन बनता है। रेलवे में सियोलॉजिम्स आम चीज है। रेलवे का क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग से सियोलॉजिम्स का बनना निश्चित तय है। यदि आप सियोलॉजिम्स पढ़कर नहीं जाएंगे तो आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अपने खो देंगे। तो सियोलॉजिम्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा। ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको मार्किंग देंगे और पढ़ने में आसान है। क्वेश्चन क्या है इसमें लिखा है एप्पल्स आर रेड्स यानी सेब क्या है? लाल है। नो रेड कलर फ्रूट आर चीप यानी कोई लाल कलर जो फ्रूट आ उसकी चीप नहीं है। तो इसका जो कंक्लूजन्स बनेंगे तो उसका नंबर 3 का बी हो जाएगा और निकलक्लूजन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हैप्पी को 66 लिखा जाता है, सोरो को 108 लिखा जाता है, तो लाभ को कैसे कोड करेंगे आप? तो इसका भी राइट आंसर इसमें नहीं दिया गया है। इसमें कोड इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इस कोड को आप कैसे भी नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, एल को इन्होंने कहीं यहाँ कोड नहीं किया गया है, तो आप कहाँ से एल की लैंग्वेज लेके आएंगे? ए को कोई कोड नहीं किया गया है, उसको कहाँ से लेके आएंगे? तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चन जो है एक का सी इसका राइट गलत आंसर है, ये नहीं वैलिड होगा। इसका 4 का बी इसके लिए वैलिड हो जाएगा, 4 का बी यानी कि 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल करें, ए की 6 इंटू ए की -4 की डिवाइडेशन ए की 3, राइट आंसर हो जाएगा ए का सी यानी 1/a। एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र ने अंक में 84 की जगह 48 ले गए। सही माध्य क्या होगा? 4 का डी यानी 73.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ कर जाएंगे। 2 का सी यानी कावेरी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जिस वायरस के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है उसका राइट आंसर होगा झिंगूर। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो झिंगूर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचालित होता है। इस बार क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोना वायरस जो है वो किस जानवर के द्वारा मनुष्य में संचारित हुआ है? तो आपको कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, चमगादड़ इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक आवेश पूछा है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। नीचे कुछ इस कथन और निष्कर्षों के साथ दिए गए हैं। आपको दिए गए यदि सामान्य तथ्यों में भिन्न हो तो उसे बताइए। कुछ डॉक्टर कारीगर, देखिए मैंने कहा सियोलॉजिज्म से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, सभी कारीगर लंबे हैं, सभी डॉक्टर छोटे हैं, कुछ कारीगर पुरुष हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का डी हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष तर्क संगत सही नहीं है। बेकिंग सोडा क्या है? इसके लिए पूछा गया था बेकिंग सोडा, तो 4 का सी यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका है ये बेकिंग सोडा हो जाएगा। ग्रेफीन क्या है? देखिएगा, ग्रेफीन क्या है? ये कार्बन का एक अवरोध है, ग्रेफीन। तो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म आप बिल्कुल पढ़कर जाइएगा। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म आपके लिए बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर पहला या दूसरा क्वेश्चन हमेशा इससे बनता रहता है। निम्न में प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो 2 का सी यानी अमरकोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पहिया किससे बने थे? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी, लकड़ी, क्योंकि लोहा का ज्ञान इंसान को बाद में हुआ है। लकड़ी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होना चाहिए, सितारों पर चंद्रशेखर सीमा लागू होती है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी यानी 3 to 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर क्या है? तो टमाटर एक जो है फल है, यानी आप इसे सब्जी लेकर यदि आएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। एक दुकानदार 2 कुर्सियां 462 रुपये में बेचता है। एक पर वह 12% लाभ कमाता है, दूसरे पर 12% की हानि होती है। तो इस तरह से आप हमेशा ध्यान देंगे, तो इस तरीके से हमेशा ही हानि होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, लाभ नहीं होता। तो 22.4 इसे 2.4% का हानि इस पर हो जाएगी। वो कितना बैठता है आप उसे निकाल कर देख लेंगे। इसे हमेशा इस तरह के उसमें हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर होना चाहिए। पर ये रेलवे के द्वारा ये क्वेश्चन काट दिया गया था। एबीसी एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपये मुनाफा अर्जित करता है, जिसे एबीसी में 5:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए को कितना हिस्सा मिला वो पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को भी सभी कैंडिडेट के लिए इग्नोर कर दिया गया था। एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित यानी ट्रायगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का बी यानी 34.6 मीटर। यदि a + b का स्क्वायर 100 है और a और b का रेशो 1/3 है, तो a b ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी 18.75। पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? 4 का डी यानी कि 14.3 किलोग्राम, क्योंकि अभी तक ज्ञात सूत्रों के अनुसार पृथ्वी पर जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भार अधिक हो जाता है। निम्नलिखित जानकारी को अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। कुछ लड़के लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। पहले ऐसी तरह से क्वेश्चन दिया है 21वीं और 30वीं के मध्य कितनी लड़कियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तरह से ही था कि ऊपर दिए गए प्रश्नों पर उत्तर दीजिएगा। कुल कितनी लड़कियां हैं? तो राइट आंसर 1 का भी हो जाएगा यानी 7।
निम्नलिखित जानकारी अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। 5 और 7वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। 8। देखिएगा, रेलवे में एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, एक क्वेश्चन ऐसा जाल डालते हैं कि उसी के डाटाबेस से आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। उस क्वेश्चन के लिए अलग अलग से डाटा नहीं दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का सारा डाटा एक साथ दे दिया जाएगा। उसको डाटा के अकॉर्डिंग आपको 5 या 3 जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो उसी डाटा के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से कर जाइएगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन यदि ऐसा छोड़ देते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन खराब होते हैं। किसी व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण जीते हैं, वो जो पूछा गया था, तो इसका माइकल फेल्प्स जो है तैराकी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी। युमामी क्या है? युमामी पूछा गया था, तो 3 का भी धातु का स्वाद का प्रकार है। युमामी एक स्वाद का प्रकार है। दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको एनटीपीसी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर प्रोवाइड कराए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।